नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज समूचे देश में महाशिवरात्रि के पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखकर भगवान शंकर का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। माना यह जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन मास की इस तिथि वाली महाशिवरात्रि का महत्व बेहद खास माना जाता है। तो महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे का गुंजायमान सुनाई दे रहा है। भगवान शिव की निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि महाशिवरात्रि कही जाती है और इस मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर का भी विशेष महत्व। भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही भक्त जल कलश लेकर अपने अपने घरों से मंदिर की तरफ रवाना हो रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस वक्त आपको सीधे महाकाल के दरबार उज्जैन लिए चलते हैं। वहां किस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है, वहां किस तरह से शिवोत्सव की धूम है, वो आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या ताज़ा जानकारी, किस तरह से आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है, किस तरह से आज शिवोत्सव की तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें शिवोत्सव की तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो महाशिवरात्रि का पर्व है जो कि मनाया जाता है, इस बार की जो बेला है वो काफ़ी अलग हटके। और देखिए, इस बार लोगों के अंदर जो उत्साह है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कारण ये है कि 2 साल से जो कोविड का हमने एक काल देखा था, जिस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच में एक दूरी आई थी, वो दूरी कहीं ना कहीं अब खत्म हुई है, जिसके बाद लोगों का जो हुजूम है, अभी तक का जो आंकड़ा निकल कर आया है, उज्जैन का करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। शाम के समय जब 21 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, यानी कि एक बड़ी तरीके से जो एक आयोजन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम उज्जैन का आने वाला है, उसको लेकर भी तैयारी की गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दर्शन भी करा देता हूँ एक बार फिर से बाबा महाकाल की शिखर के, क्योंकि ऐसी मान्यता है उज्जैन में कि अगर आप उज्जैन आते हैं और किसी कारणवश मंदिर के अंदर नहीं जा पाते और अगर आप शिखर के दर्शन करते हैं तो शिखर दर्शन ही आपके महाकाल के दर्शन माने जाते हैं। और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं जो उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, वो शिखर दर्शन करके ही बाहर से ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शिखर दर्शन अगर वो करेंगे तो बाबा महाकाल के दर्शन का जो एक महत्वपूर्ण उपाय होता है वही उनके पास मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों से, यानी कि अलग अलग प्रांतों से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यही वजह है कि कालों के काल बाबा महाकाल की पूजा अर्चना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि कालों के काल है, यानी कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई काल है और अगर आप महाकाल के दर्शन करते हैं तो महाकाल के दर्शन मात्र से ही आपका वो काल नाश हो जाता है। और यही वजह रहती है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे तेजस्वी और ऊर्जावान अगर कोई ज्योतिर्लिंग माना जाता है तो बाबा महाकाल का जो उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है उसे ही माना जाता है। अवंतिका की नगरी है ये। और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जो तैयारियां हैं दीपोत्सव को लेकर अगर हम बात करें, जो कि शाम के समय आज होने वाला 21 लाख दिए जब एक साथ जगमगाएंगे तो वाकई में जो नज़ारा होगा वो अलग होगा। बिल्कुल जितेंद्र, इसीलिए ओम शंभु तेजसे नमः के नाम से ही कहीं ना कहीं जब होता हुआ नजर आता है उज्जैन महाकाल दरबार में। एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, आज जो दीपोत्सव मनाया जाना है उससे पहले भी क्या दिन भर किसी तरह का कोई खास आयोजन महाकाल दरबार में रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, बाबा महाकाल की कुछ देर के बाद आरती होगी, इसके बाद तमाम जो तैयारियां वो की गई है। और देखिए, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो दीपोत्सव की हम बात कर रहे हैं तो उस दीपोत्सव को लेकर कुछ जो अंश हैं वो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए महाकाल मंदिर के प्रांगण में जहाँ एक और रंगोली बनाई गई है जिसमें शिव पार्वती विवाह को दर्शाया गया है, तो ठीक उसके इर्द गिर्द चारों ओर दीपक लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मंदिर प्रांगण में भी जो दीपक हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि देखिए अपने आप में ही आज दीपोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कहा भी जाता है कि जीव मात्र को मुक्ति देने के लिए अवंतिका में अवतरित अकाल मृत्यु से सृजनों की रक्षा करने वाले देवाधिदेव महाकाल की वंदना करने से तमाम जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं। तो ऐसे में दीपोत्सव से जब आप आज उज्जैन, जो कि बाबा महाकाल की नगरी है, अवंतिका की नगरी है, जब आज ये पूरी तरीके से जगमगाएगी तो वो नज़ारा ही अलग होगा। उस दृश्य को देखने के लिए भी आज अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो उज्जैन पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा की गई हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें या फिर हम पुलिस के बंदोबस्त
बंदोबस्त की बात करें, चारों तरफ से जो बॉर्डर है उज्जैन की, उस वहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। और जो मंदिर प्रांगण है, मंदिर प्रांगण के अलावा जो राम घाट है जहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे, इसके अलावा जो दत्ता अखाड़े का घाट है जहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे, वहाँ पर भी जो दीपक हैं वो लगाए गए हैं और व्यवस्थाएं काफ़ी की गई हैं। क्योंकि देखिए बाबा महाकाल की नगरी में एक ऐसा प्रज्वलित करके का जो कारण है आज वो देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से दीपक वहाँ पर लगाए जाएंगे, जब उनको एक साथ प्रज्वलित किया जाएगा, उनका जो प्रकाश होगा वो प्रकाश अपने आप में देखने लायक होगा। और वाकई में उज्जैन के शिप्रा तट के घाटों पर इस तरह का सौंदर्य दृश्य इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। माना जाता है कि सिंहस्त्र के दौरान उज्जैनी नगरी सजती है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर इस तरह से उज्जैन की नगरी सजेगी ये भी शायद ही किसी ने सोचा था। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां की गई, 21 लाख दीपकों के साथ आज जो रात में दीपक जलाए जाएंगे, तो वाकई में वो नजारा अपने आप में देखने लायक होगा। बिल्कुल जितेंद्र, चूंकि आप इस वक्त उज्जैन में मौजूद हैं और सुबह से ही भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसके साथ साथ क्या आज बाबा की बारात निकालने का भी कहीं ना कहीं आयोजन देखने को मिल रहा है? इस तरह की भी तैयारियां हैं? देखिए उज्जैन की अगर हम बात करें तो बाबा महाकाल के मंदिर में जो शिवरात्रि का पर्व है धूमधाम से ही मनाया जाता है। बाबा महाकाल को दूल्हे के वेश में जो सजाया गया है आज, क्योंकि देखिए आज का दिन ही काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शिव की शिवरात्रि का पर्व है, बाबा महाकाल को आज यहाँ पर सजाया गया है। भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह का ये जो पर्व है, इस पर्व को लेकर काफ़ी जो तैयारियाँ वो की गई हैं। विवाह की जो रस्में होती हैं, जो परंपराएँ होती हैं, वो मंदिर प्रांगण में ही होंगी। शिव बारातों की अगर हम बात करें तो उज्जैन में अलग अलग जगहों पर जो शिव बारात हैं वो निकाली जाएगी, अलग अलग जगहों पर जो शिव मंदिर बने हुए हैं वो निकाली जाएगी। लेकिन अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में जो बाबा महाकाल का मंदिर है, यहाँ पर शिव बारात का आयोजन नहीं किया गया है। यहाँ पर बाबा महाकाल को दूल्हे का जो वेश है वो दिखाया जाएगा। इसके बाद उनका जो विवाह है, जो रस्में होती हैं, वो रस्में पूरी की जाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि उज्जैन में अलग अलग जगहों पर, चूंकि हमने देखा है कि उज्जैन में जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको हर जगह पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर मिलेंगे, आपको हर जगह पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे। और ये भी कहा जाता है कि उज्जैन अगर कोई घूमने आता है तो वो एक दिन में कभी उज्जैन को पूरी तरीके से नहीं घूम सकता और एक महीने में भी पूरी तरीके से दर्शन नहीं कर सकता है। क्योंकि जो कहा जाता है कि एक प्रकार से दिव्य नगरी है उज्जैन। अवंतिका की इस नगरी में आने के बाद लगातार जो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं वाकई में देखने लायक होते हैं। तो ऐसे में अगर हम शिव बारात की बात करें तो शिव बारात आज उज्जैन में अलग अलग जगहों से निकाली जरूर जाएगी, लेकिन बाबा महाकाल के मंदिर प्रांगण में सिर्फ श्रद्धालु आएंगे, दर्शन करेंगे, बाबा को दूल्हे का जो भेष है वो उनको कराया जाएगा और उसके बाद उनके विवाह की रस्में हैं वो पूरी की जाएंगी। बिल्कुल, विवाह की रस्मों का जिक्र चूंकि जितेंद्र आप कर रहे हैं और विवाह के पूर्व शिव बारात निकालने की परंपरा है, हम उस पर भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, आप साथ में रखें। शिव बारात भी निकाली जा रही है प्रदेश में, देश में, उसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। देखते हैं किस तरह से भव्यता के साथ शिव बारात निकाली गई और देश भर में ही इसे लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़ वाले महादेव की, जहां से भोले बाबा की बारात निकाली जा रही है। और वाकई में ये बेहद अद्भुत नज़ारा होता है जब सैकड़ों हजारों की तादाद में भोले बाबा के भक्त बारात लेकर निकल पड़ते हैं। और देखिए कितनी अद्भुत ये तस्वीरें हैं, विहंगम दृश्य इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि जहां तक नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के भक्त ही हमें नज़र आ रहे हैं। तो खासा उत्साह होता है। और देखिए ये बारात अब से कुछ ही देर पहले निकली है, शाम होते होते पहुंचती है, क्योंकि कई झांकियां भी यहां पर बनाई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर मौजूद थे, अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे, यहाँ पर उपस्थित थे। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में भक्तगण मौजूद हैं। कई पंडितों को, पुजारियों को आप देख रहे होंगे जिसके हाथ में डमरू है, ढोलक है, जो लगातार बजा रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से भगवान शिव की जो बारात निकाली जाती है, चूँकि आज महाशिवरात्रि है, आज भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह भी है, लिहाजा ये बारात निकाली जा रही है और शाम को विवाह किया जाएगा। तो भोपाल में 2 सालों के बाद, चूँकि कोरोना के चलते प्रतिबंध लगे हुए थे, उस तरह से हम इस पर्व को नहीं मना पा रहे थे कोविड गाइडलाइन के चलते, मगर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा कि किसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है, छूट है, और लिहाजा आज हमें वो उत्साह और उमंग देखने को भी मिल रहा है। वीडियो अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। वाकई अद्भुत है ये तस्वीरें और बड़ा सुख का अनुभव करा रही है ये तस्वीरें, क्योंकि लगभग 2 वर्ष के बाद इस विहंगम दृश्य के साथ, इस अपार श्रद्धा के साथ
महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और भक्तों की भीड़ भी उसी अनुसार देखने को मिल रही है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर बाबा महाकाल के दरबार पर लिए चलते हैं। जितेंद्र, हम आपको देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपने जब शिखर दिखाया तो हमने भी बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए। इसके साथ साथ यही सवाल, क्योंकि लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इसमें उज्जैन में जो कॉरिडोर बनकर तैयार हो रहा है वो कितना महत्वपूर्ण साबित होता है वो भी जितेंद्र से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, बाबा महाकाल के दरबार से तो हम दिखाई ही रहे थे, लेकिन अलग अलग मंदिरों में भक्त किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन तस्वीरों का हम आप तक पहुंचा रखे हैं। घर बैठे आप अलग अलग शहरों के मंदिरों की जो पूजा अर्चना हो रही है, जिस पद्धति से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है, अभिषेक किया जा रहा है, भस्म उन्हें चढ़ाई जा रही है, भोले की बारात निकल रही है, वो तमाम दृश्य हम एक के बाद एक परत दर परत आपको दिखाते चले जा रहे हैं। तो शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या तैयारियां हैं आज महाशिवरात्रि को लेकर? किस तरह से मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की भीड़ भोलेनाथ की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है? क्या चल रहा है? भोले की बारात की भी अभी आपने तस्वीरें दिखाई थी। शुभम, देखिए बिल्कुल दीपेश, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और चूंकि भोलेनाथ की ये शिव बारात निकाली जा रही है और पिछले 2 वर्षों से अगर आप देखें तो 50 से 100 ही लोग मौजूद थे इस बारात में। बारात ज़रूर निकाली जा रही थी, मगर आज चूंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस बड़ वाले महादेव मंदिर में आए अपनी धर्मपत्नी के साथ, और यहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि आप किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, जितनी तादाद में लोग आना चाहें, भक्त आना चाहें वो आ सकते हैं और अपने इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ आप लोग मनाइए। और यही कारण है कि आप जहां तक देखेंगे एक विहंगम दृश्य आज हमें यहां से नज़र आ रहा है, जहां पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में भक्त पहुंचे हुए हैं। सुबह 7 बजे से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से भक्त जो है वो लगातार इस मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। मगर आज की अगर आप बात करते हैं तो आज की ये जो बारात है शिव की, ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है। तकरीबन 8 से 10 झांकियाँ जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा पुजारियों का एक जत्था जो है वो यहाँ से चल रहा है, जिनके हाथ में डमरू है, किसी के हाथ में थाल है, और वो जिस तरह से शंखनाद कर रहे हैं वो वाकई में अद्भुत दृश्य होता है। तो आज मुख्यमंत्री भी आए, कांग्रेस से पीसी शर्मा भी आए, आलोक शर्मा भी आए, इसके अलावा विश्वास सारंग भी आए, हर कोई यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचा और भगवान शिव की इस भक्ति में भक्तिमय हो गया। दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं दीपेश, ये वाकई में भोपाल की सबसे खास तस्वीर है आज के दिन की। भोपाल में इसके अलावा भोजपुर मंदिर भी है, इसके अलावा गुफा मंदिर भी है, वहाँ पर भी हजारों लाखों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मगर जो शिव की बारात है वो इस बड़ वाले महादेव मंदिर से ही निकाली जाती है। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा की पूरा रूट रहता है और आप देखिए कि सुबह 10:30 बजे से ये बारात निकलना शुरू हुई है, मगर ये शाम रात हो जाएगी। तकरीबन रात के 10 से 11 बजे ये बारात जो है पहुंचेगी, उसके बाद शिव और पार्वती का विवाह होगा। तो हर कोई भक्ति में डूबा हुआ है और आप देखिए कि ये इसके अलावा अगर आप स्टॉल्स की यहाँ पर बात करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं, समाज सेवी हैं, जिन्होंने पानी की व्यवस्था की गई है। अगर किसी का उपवास है, किसी का व्रत है, हम देखते हैं कि कई लोगों का आज के दिन व्रत भी होता है, तो उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी की, फलाहार की, अलग अलग तरह के स्टॉल जो है वो तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं, तो उसकी भी एक व्यवस्था यहाँ पर अच्छी की गई है। तो लोगों में, भक्तों में खासा हमें उत्साह दीपेश यहाँ पर नजर आ रहा है। और वाकई में जिस चीज का इंतजार हम कर रहे थे कि 2 वर्षों के बाद, जो 2 वर्षों की एक कसक रह गई थी कि हम अपने उत्सव, हम अपने महापर्व को उस उत्साह के साथ नहीं मना पा रहे थे, तो आज वो हमें तस्वीर दिखाई दी है। बिल्कुल, भक्त और भगवान के बीच की जो दूरियां कहीं ना कहीं इस कोरोना काल ने बढ़ा दी थी। दिल से तो नहीं दूरी हुई थी, मन से तो नहीं हुई थी, लेकिन शारीरिक दूरी जो बढ़ चुकी थी इन उत्सवों की, समारोह की, भगवान के दर पर पहुंचने की, वो अब धीरे धीरे मिटती नजर आ रही है। और अब उम्मीद यही, ईश्वर से प्रार्थना यही कि ये कोरोना पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, ताकि हर वर्ष हम इसी तरह से ये
ये जो हमारे तीज त्योहार है वो मनाते रहें। शुभम साथ में रहें। जितेंद्र लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, हम जिक्र कर रहे थे कि बाबा महाकाल के दर पर जिस कॉरिडोर का भव्यता के साथ निर्माण हो रहा है, वो कॉरिडोर आज महाशिवरात्रि के पर्व पर कितना महत्वपूर्ण साबित होता दिखाई देता है। हालांकि अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन क्या उसका कोई असर दिखाई देता है? लगता है जितेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मिथिलेश हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, किस तरह की तैयारियां चल रही है भगवान भोलेनाथ के इस भव्य उत्सव की, और सुबह से किस तरह से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, आज सुबह 5 बजे से श्रद्धालु इंदौर के देवगुड़ारिया स्थित गरुड़ तीर्थ मंदिर पहुंच रहे हैं। इस वक्त जिस मंदिर में मौजूद हूं, ये गरुड़ तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। सिर्फ इंदौर नहीं, प्रदेश भर के श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने हजारों साल पहले भगवान शिव की यहाँ पे आराधना की थी, सालों साल तपस्या की थी, और भगवान शिव इस जगह पे प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। तब से इस स्थान को गरुड़ तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। इस वक्त हमारे साथ इस मंदिर के महंत हैं गोस्वामी जी, इनसे पूछेंगे इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। गरुड़ तीर्थ स्थान के नाम से मशहूर है बाबा का ये मंदिर। जी सर, पहले तो सभी धर्म प्रेमी जनताओं को, भक्तगणों को स्वागत करता हूँ मैं इस मंदिर में पधारने के लिए। और जैसा कि आपने बताया, गरुड़ तीर्थ इसे के नाम से फेमस है ये मंदिर। जैसा गरुड़ की तपस्या की, शिव जी ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया, और यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं उनकी सबकी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये कई वर्षों से चला आ रहा है परंपरा से, जो मेला लगता है शिवरात्रि का यहाँ पर, तो सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी कारण से सभी भक्त लोग पधारते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि देश भर में आज भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार पूजा अर्चना चल रही है। और इस वक्त चलिए हमारे साथ पंडित रामकिशोर जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, सादर प्रणाम आपको करते हैं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व किस तरह से इसे मनाया जाता है, क्या इसकी धार्मिक परंपरा है, क्या मान्यता है? हर हर महादेव। देखिए, जैसे ऐसी मान्यता है कि ये महाशिवरात्रि का जो महापर्व है, ये भगवान शिव की आराधना का विशेष फल है। और आज के दिन थोड़ा भी अगर कोई भक्त अपने भगवान शिव जी को मनाना चाहता है तो थोड़े में भी उसको अधिक फल पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आज के ही दिन एक भील ने, भगवान को कोई उसका भाव नहीं था पूजा करने का, लेकिन जब वो शिकार करने के लिए गया और अचानक जब बेलपत्र जो है भगवान शिव पे चढ़ जाती है और चारों प्रहर वो बिना कुछ खाए जब रहता है, तो भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई तेरे जैसा भक्त कौन होगा। और वैसे भी भगवान शिव को भोलेनाथ कहा है, भूत भावन कहा है। आप अन्य जो सामग्री चढ़ा सके, जैसे षोडोपचार पूजा बताई है कि पहले दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घी, शहद, शक्कर, अगर पंचामृत अभिषेक करा लें तो बहुत अच्छा है। और वो नहीं कर सकते हैं तो आप श्रद्धा से भगवान को एक लोटा जल भी अर्पण करेंगे तो निश्चित मानिए आपको भोले बाबा आज बहुत कुछ देने वाले हैं। बिल्कुल। पंडित जी, एक और चीज़, अब थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये अज्ञानता कह लीजिए आम इंसान के अंदर, या फिर ये कह लीजिए कि थोड़ा समझ का फेर है कि महाशिवरात्रि कोई इसे भगवान भोलेनाथ और माता रानी के शक्ति स्वरूपा के मिलन के दिन के रूप में मनाता है, कोई लिंग के प्राकट्योत्सव के रूप में मनाता है। कैसे मनाया जाए आज के इस भव्य दिन को? देखिए, शिव महापुराण जब आप देखेंगे तो शिव महापुराण में जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था, आपस में ही लड़ रहे थे कि भैया हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, और दोनों का जब युद्ध होने लगा तो उन दोनों के बीच में से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, और वही अग्नि स्तंभ जो है शिवलिंग के रूप में परिणत हुआ। और वो दिन जो था वो शिवरात्रि का दिन था। तो चाहे तो आप भगवान शिव के प्रागट उत्सव से माने शिवलिंग के, अथवा भगवान शिव और शिवा का मिलन माने, दोनों ही अनुरूप जो है कार्य बिल्कुल ठीक है। अगर आप शिव के मिलन से मानेंगे तब भी आपके लिए वही फल देगा, और भगवान के प्रादुर्भाव से मानेंगे तब भी आपको वही फल देगा। आपको केवल जो है शिव और शिवा की पूजा करना है। तो आप ऊपर शिवलिंग देखते हैं वो शिव है,
और नीचे जो आप जलहरी देखते हैं, जिसको जी। जलधारी बोलते हैं, जी। वह माँ जगत जननी पार्वती जी। बिल्कुल यही कहते हैं कि माता रानी के हस्त कमल में ही भगवान लिंग रूप में विराजित हैं और इसकी पूजा अर्चना पूरे देश भर में, विश्व भर में होती है। एक और चीज़ ये भी समझना चाहेंगे, वर्तमान परिस्थितियों को अगर समझे कोरोना काल के बाद, क्या अब ये वो समय शुरू हो चुका है जब काल कपाल महाकाल को चरितार्थ करना है? अब महाकाल यानी कि भगवान शिव का दर और उस चौखट पर अपने अपने शीश को नवाकर अपने अपने समय को साधने की परिकल्पना को कहीं ना कहीं साकार करने का दिन आज है। देखिए, भक्तों ने पुराने कम से कम 2 वर्ष से जो है इंतजार कर रहे थे कि हम भगवान के धाम को जावें, लेकिन सबका मन तो था, लेकिन हृदय में से तो जाने का बड़ा पूरा प्रबल मन था। लेकिन ये कोरोना काल की गाइडलाइन अथवा अपने स्वास्थ्य के नजरिए से देखते हुए कोई उज्जैन नहीं जा पा रहा था, कोई बड़े बड़े तीर्थ धाम में, मंदिरों में पूजा अर्चना सभी जगह प्रायः बंद थी, केवल पुजारी ही कर पा रहे थे। तो अब ये तो मान लीजिए कि भक्तों के भाग खुल गए, क्योंकि भगवान की कृपा से इस शिवरात्रि ये ऐसी पड़ी है जिसमें संख्या की कोई पाबंदी नहीं है और भगवान निश्चित मानिए वो भूत भावन है। जैसे भगवान ने हलाहल का पान किया है, ये विष रूपी जो कोरोना आया है इसका भी पान करेंगे और भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते आए हैं। इस कोरोना से भी भगवान भोलेनाथ भूत भावन रक्षा करें। पंडित जी, चूंकि कई लोग ऐसे रहते हैं जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, वक्त का अभाव कह लीजिए, अब कोशिश जरूर होती है कि चले जाएं, पूजा कर लें, लेकिन उसके बाद जो घर में ही अपने शिव को साधना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपाय हो सकता है? देखिए, ऐसा कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, दुर्मुहूर्त है देखी जैसी। जो व्यक्ति, जो भक्त जो है लाचार है, किसी कारणवश मंदिर में नहीं जा रहा है, तो तोरा मन मंदिर कहलाए। भगवान की वो भावना जिस मंदिर से आप जाते रहे हैं या जिनमें आपकी छवि आपको याद है, उस छवि में ही भगवान का दर्शन करें, भूत भावन का, और अपने घर में ही जो आपके घर में शिवलिंग होवे वही भावना से उन शिवलिंग की पूजन करें। निश्चित मानिए जो आपको महाकाल जाने का फल मिलता है, वही आप वो भाव लाके अगर घर के शिवलिंग का पूजन करेंगे तो आप क्योंकि अस्वस्थ हैं, जा नहीं सकते, तो आपको वही फल मिलेगा। एक और चीज ये भी होती है, कहते हैं जी जी जी, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव को मुझसे जो भज ले, भव से बेड़ा पार है। जी, एक और चीज़ ये भी पंडित जी की कोशिश होती है हर इंसान की कि वो जब अपने घर में अभिषेक करा रहा है तो किसी पुजारी को बुलाकर मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक कराएं, लेकिन संभव हो नहीं पाता है। तो क्या ऐसे में किस तरह से अपने घर में पूजा की जाए? देखिए, हर जगह पंडित जी अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो हमको ये करना है कि भगवान के भाव से पूजन करें। आप कम से कम दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत लेके और भगवान का पूजन करें। और ये भी अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो भगवान शिव को केवल जल चढ़ाकर, अरे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले तो बहुत सहज हैं, सहज के देवता भगवान, सरल है। जो किसी को नहीं चढ़ता वो मेरे भोलेनाथ को चढ़ता है। जिसको सबने ठुकराया उसको भोले ने अपनाया। भूत प्रेत आदि ये सब भटक रहे थे, लेकिन भगवान ने ही अपनाया। इसलिए जो भी भक्त आज के दिन आप श्रद्धा सुमन जो भी आप भगवान को अर्पण करेंगे, और प्रायः सब घरों में जल तो की व्यवस्था होती ही है। जी, जल के जी पंडित जी, चूंकि कुछ तकनीकी परेशानी है इस वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बाबा महाकाल के दरबार में आज भव्यता देखने को मिल रही है, लेकिन जो नया कॉरिडोर बन रहा है वो कितना और महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, उससे कितना फायदा आज के दिन होता दिखाई देता है? बिल्कुल, देखिए न्यू कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो वाकई में उज्जैन के अंदर जिस प्रकार से न्यू कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा है वो श्रद्धालुओं को मिलेगा। खासतौर पर अगर हम बात करें जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचते थे और अच्छे से अंदर एंट्री नहीं हो पाती थी, तो ऐसे में जब कॉरिडोर बनेगा तो जो फ्रंट लाइन का जो गेट रहेगा वहाँ से ही एंट्री होगी, सीधे श्रद्धालु दर्शन करेंगे और सीधे बाबा महाकाल के मंदिर के अंदर से बाबा के दर्शन करते हुए वो बाहर निकल जाएंगे। अभी तक ये होता था व्यवस्था है कि आपको पहले सामने के जो
गेट है वहाँ से आना पड़ता था, फिर वहाँ से आपको राउंड करते हुए बाबा महाकाल के गर्भगृह के अंदर पहुँचना पड़ता था, तब जाकर आप दर्शन करते थे और उसके बाद आप बाहर निकलते थे। लेकिन कॉरिडोर बनने से कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उन्हें काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि अब उन्हें राउंड करते हुए नहीं आना पड़ेगा, वे सीधे मंदिर के अंदर आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे और अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ऐसे में समय भी बचेगा और जो संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उसे कंट्रोल करने में भी किसी प्रकार की परेशानी जो सुरक्षा कर्मी है उन्हें भी नहीं आएगी, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है उसके मुताबिक ये भी कहना सही नहीं हुआ कि अभी जिस प्रकार से फोर्सेस लगी होती है, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं लगी होती हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को थोड़ी सी परेशानी जरूर करना पड़ती है। लेकिन देखिए सभी श्रद्धालु यहाँ पर आके बाबा के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वे अपने घर को जाते हैं। बिल्कुल। अब तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है और महाकाल के दर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यवस्था वहां पर भव्यता के साथ होती दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में रखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।